मैं हर बार यही सोचती थी कि संडे को बैठ के अच्छे से धूप सेकेंगे, बट हर संडे को मौसम का यही हाल है। तो आज भी ऐसे ही है मौसम। ले दूध पी ले, है सच में पी रही है। अगर मैं माचिस अपने साथ लाई होती तब तो मैं और ज्यादा देर तक बैठ सकती थी। यहाँ पे कुछ ना कुछ था जलाने को, तो मैं ये चीजें जला सकती थी। और धूप भी चली गई है, थोड़ी सी ठंड भी हो गई है, तो थोड़ी देर वेट करूंगी मैं। अगर मुझे ज्यादा ही ठंड लगेगी तो मैं इनको लेके जाऊंगी घर। ये आया हमारा गंभीर जानवर। भाई मुझे लगता है सिर दर्द, प्लीज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी मैं जा रही हूँ घर लगभग मैं पहुँचने वाली हूँ। देखो अपने एरिया में पहुँच गई हूँ मैं, और चारों तरफ देखो धुंध ही धुंध है। आजकल तो ये पहाड़ भी ठीक से नहीं दिख रहे। इधर देखो चारों तरफ धुंध हो गई है और मौसम बिल्कुल ही बेकार हो गया है। और ना तो बारिश हो रही है ना बर्फ़ हो रही है, सूखा सूखा सा मौसम हो गया है। और साथ में मैं ये सब्जी का बैग, मनाली से ही मैं सब्जी लेके आई आज। मैंने सोचा कि डोभी में उतर के फिर मुझे दुकान में जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने सोचा था कि डोभी में जैसे ही उतरूँगी बस से वैसे मैं घर की ओर बढ़ूँगी। तो इसलिए मैं मनाली से ही सब्जी लेके आई थी। और मैंने सब्जी वाले भैया को बोला था कि मुझे ना थोड़ा सा मजबूत बैग देना ताकि मैं इसको अच्छे से लेके जाऊं, क्योंकि मुझे ये बहुत दूर लेके जानी है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, ये वाला जो बैग है बहुत मजबूत है, बट इसको लाते लाते ये टूट गया। इसके जो ऊपर वाले दो कान होते पकड़ने वाले वो भी टूट गए और बैग भी नीचे से फट गया। इसमें सबसे नीचे तो इसमें आलू डाले हुए जो कि निकल भी गए एक दो, तो बैग का सत्यानाश हो गया। इसलिए मैं इसको संभालते संभालते लेके जा रही हूँ ऐसे। तो अभी तो लगभग मैं घर पहुंचने वाली हूँ, बट यहाँ तक मैंने इसको कैसे संभाला। पीठ में भी मेरे पास बैग है, बट वो बैग फुल हो चुका है, तो इसको मैं पीठ वाले बैग में भी नहीं डाल सकती हूँ। अब तो चलो मैं पहुँच ही गई हूँ घर। तो चलो जैसे तैसे पहुँचा लिया मैंने इसको घर। बाकी पहुँचते हैं अब घर और देखते हैं आगे का आज क्या रहेगा। तो अभी घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर हम ऐसे ही बैठे रहे। मम्मी पापा आज है नहीं घर पे, वो कहीं गए हैं। तो घर पहुंचने के बाद हमने बनाया था गलगल का खट्टा, तो जिसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। तो अभी धूप जा चुकी है। धूप वैसे भी आज थी नहीं उतनी ज़्यादा, पर थोड़ी बहुत जो भी थी, तो धूप जा चुकी है। तो गाय को अभी करना है अंदर। एक गाय हमने छोड़ ली अंदर के लिए, एक अभी छोड़नी है। वो देखो हमारा बेटू, ये मारने वाला, इसको पड़ता है आजकल बांध के रखना। और यहाँ पे है छोटी सी मेमनी, और ये है बड़ी वाली भेड़, ये है और बड़ी वाली भेड़। तो इनको अब करेंगे हम अंदर। चल छोड़। और उसके बाद जिसको अंदर हमने छोड़ा हुआ है, मतलब अंदर के लिए भेजा है, उसको बांध दूंगी मैं पहले, और उसके बाद ये वाली को छोड़ेगी ये इधर को। तो चलिए जी, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। चल परे हो, हट। सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई मुझे मत मारो, बाहर मत निकल, इधर आ। ये देखो भी अंदर से फिर से बाहर जा रही है। ये थोड़ी सी खराब गाय है, मारती तो नहीं है, पर ऐसा कि ये भागने की कोशिश में रहती है हमेशा। तो पहले हम इसको बांधेंगे। फोन क्यों, फोन थोड़ी देना तेरे को। चल पहले खड़ी हो जा पहले। यहाँ पे देखो आपके खुड में मिलते हैं अखरोट, हमारे खुड में मिलते हैं अखरोट। ये घास के साथ आ रहे हैं, क्योंकि जिस बगीचे से हमने ये घास लाया था वहाँ पे अखरोट का पेड़। तो गाय को जब हम घास देते ना, उसके बाद गाय घास खाने के बाद ये छूट जाते हैं इनसे। तो यहाँ पे मुझे 2 अखरोट मिले गाय बांधने के। ये तो जेब में डालूंगी फिलहाल। ये आया हमारा गंभीर जानवर। भाई मुझे लगता है सिर दर्द, प्लीज। क्या छोड़ूगी वह। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो 3 भेड़ है ना, इनमें से जो ये छोटी वाली मेमनी है ना, इसको पकड़ने जाऊंगी मैं अभी। बट ये बहुत चला के ये हाथ में नहीं आती है, तो देखते वाला आज मेरे हाथ में आती है कि नहीं। ये बहुत चला के इसने, जैसे इसको लगा कि मैं शायद इसको पकड़ूंगी, पहले ये यहाँ पे लेटी हुई थी, तो अब ये उठ गई है देखो। तो चलिए मेरे साथ। जाऊंगी मैं जानबूझ के। ये पकड़ लिया। आजा। अब ये सिर्फ डेढ़ 2 मंथ की है शायद, इतनी बड़ी हो गई है। और ये वाली ना, इसकी जो माँ है, इसको अगर थोड़ा सा भी पकड़ेंगे ये चिल्लाने लगती है मैं करके। देखो थोड़ी सी परे लेके जाऊंगी, इसको लगेगा कि मैं इसको लेके जा रही हूँ। ये देखा, फिर से मैं कर रही है। ले दूध पी ले, है सच में पी रही है। अभी मैं इसके ऑर्डर पे जा रही हूँ भेड़े चराने। वैसे तो मैं जाने नहीं वाली थी, पर इसने मुझे बोला भेड़ों को लेके जा,
तो इनको मैं लेके जा रही हूँ चराने। इस भेड़ को ना साथ में पकड़ के ले जाना पड़ता है इसको। देखो रस्सी लगी है इसके गले में अभी भी। बाकी ये पीछे पीछे आती है दोनों, पर ये वाली भागी अगर तो फिर ये दोनों भी भागती है। तो चलिए इनको लेके चलते हैं। वो देखो पर रहे हैं वहां पे, और इन्होंने देखा कि मैं इसको लेके जा रही हूँ, दौड़ के आ गई दोनों। देखो इधर, ये देखो। चलो अब चलते हैं। तो उस साइड पे है हमारा गाय का खुड़ और इस साइड पे है हमारा घर। तो यहाँ से मैं लेके जाऊंगी भेड़ को इधर से चराने दूर के बगीचे में। यहाँ देखो इसको बांध के लेके जा रही हूँ, तब ये दोनों पीछे पीछे आ रही, देखो अपने आप आ रही है। और ये वाली जिसको मैं पकड़ के ले जा रही हूँ, अगर ये छूट गई ना फिर समझो कि तुम अंधेरा होने तक भी इनको ढूंढ ही नहीं पाओगे, ऐसे भागती है। एक दिन पापा से छूटी थी तो इतनी मुश्किल हो गई है ढूंढने ना, क्योंकि हमें लगता है कि उस दिशा में गई होगी, बट ये गई होती किसी दूसरी दिशा में। तो यहाँ पे खुद सोचो फिर इनको कहाँ ढूंढना इस एरिया में। तो सिम्बा भी पीछे पीछे आ गया, देखो इसको लगा कि मैं जा रही हूँ, ये भी आ गया पीछे पीछे। कभी कभी भेड़ें चराने में भी मज़ा आता है। यहाँ से मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी धनिया लगाई हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे रुक गई तो भेड़ें फिर धनिया को करते ख़त्म, इसलिए यहाँ से निकलेंगे हम थोड़ा फटाफट से। तो गाइज मेरी भेड़ें अब बड़े मज़े से हरी हरी घास चर रहे। देखो यहाँ पे दो, ये तो इधर उधर भाग रही है घास चरते चरते, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, पर एक इसको मैंने बांध के रखा है जहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी घास है। हमारे साइड वाला जो एरिया है ना, ये है नमी वाला एरिया। यहाँ पे मतलब ईजीली सूखा नहीं पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ उस साइड की, पर ये उस साइड वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं, आज तो ये ठीक से दिख भी नहीं रहे हैं क्योंकि धुंध पड़ी है पूरी तरह से। तो ये बिल्कुल ब्राउन कलर के हो चुके हैं। और इसी के साथ ही अगर मैं अपने साइड यहाँ पे कैमरा घुमाऊं तो हमारे साइड वाला जो एरिया होता है ना, ये हरियाली भरा होता है। तो यहाँ पे हर टाइम हरियाली हरियाली ही होती है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि हमारा जो एरिया है ये नमी वाला एरिया है। तो यहाँ पे इजीली सूखा नहीं पड़ता, इसलिए हम सर्दियों में भी गाय को, भेड़ों को हरा घास देते हैं। गाय को भी, अगर जिसकी गाय ऐसे जाने वाली होती है ना बगीचे में, उनको तो लेके जाते हैं चराने के लिए बगीचे में, हरी घास चराने के लिए। बट हमारी गाय क्या है कि वो घास खाने से ज़्यादा पेड़ों को खाती है, इसलिए हम उनको बगीचे में नहीं लाते हैं। उनको घर पे ही घास देते, सूखी घास देते हैं, क्योंकि जो ये हरी वाली घास है ना, ये बहुत छोटी है। ये अगर गाय चरेगी तब तो ठीक है, बट इसको काट के नहीं ले जा सकते, बहुत छोटी है। तो इसमें हम भेड़ों को चराते हैं। गाय को आजकल घर पे या तो ये जो पेड़ है सेब के, इसकी जो प्रूनिंग होती है, उसके बाद ये जो इसकी टहनियाँ होती है, ये हम गाय को देते हैं। गाय बड़े अच्छे से इसको खाते हैं क्योंकि इसमें रस होता है, और ज़्यादा अच्छे से नाशपाती वाली टहनियाँ खाते हैं ये वाली। इनके पीछे पीछे वाले जो मोटे मोटे डंडे होते हैं ना, वही छोड़ती है गाय, बाकी सारा ख़त्म करते हैं इनको खा के। तो मेरा कहने का मतलब है कि आजकल हम गाय को सेब के पेड़ों की टहनियाँ देते हैं गाय को खाने को। साथ में जो हरे पेड़ होते हैं, मतलब जो सदाबहार पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियाँ होती है, उनकी पत्तियाँ काट के हम गाय को देते हैं। और साथ ही साथ जो हमने घास सुखाई होती है पहले, वो सूखी घास भी गाय को देते हैं। और भेड़ों को सब लोग ऐसे खुले में चराते हैं। देखो कैसे मज़े से चल रही है तीनों, एक ये, एक ये, एक ये। जो मारने वाला भेड़ू था उसको हमने घर पे बांध के रखा। अगर उसको लेके आते तो तब तो ये होता है कि भाई खुद को संभाले कि भेड़ों को संभाले, तब ये होता है कि खुद ही बचो। पर उसको लाना बहुत मुश्किल है, अब वो मारने लगा है, इसलिए उसको बांध के रखते हैं, मतलब घर पे ही बांध के रखते हैं। बाकी इनको हम चराने लाए हैं अभी, और गर्मियों के टाइम इनको पुआल के पास देते हैं। गर्मियों के टाइम ये ऊपर मतलब जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे जाती है बाकी भेड़ों के साथ। और आजकल सर्दी के टाइम ये घर आती है, तो आजकल सर्दियों में हमें ये देखनी पड़ती है घर पे, और गर्मियों के टाइम जाती है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे घास चरने। आजकल पहाड़ों में घास ही नहीं, देखो अगर आप देखें तो कहीं कहीं पे जलाए हुए हैं, कहीं पे जो जहाँ पे घास थी भी वो सूख के बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। तो आजकल पहाड़ों में कुछ भी नहीं है। पहाड़ों मतलब पहाड़ी तो हमारा एरिया भी है, पहाड़ों का बोलने का मतलब है मेरा जिस साइड पे ज़्यादा सूखा पड़ता है वहाँ पे कुछ भी नहीं आजकल। आजकल घास अगर मिलेगी हरी घास तो वो हमारे नमी वाले एरिया में ही मिलेगी, ऐसे अच्छी वाली घास। अभी थोड़ी देर चराते हैं इनको, और धूप भी चली गई है, थोड़ी सी ठंड भी हो गई है, तो थोड़ी देर वेट करूँगी मैं। अगर मुझे ज़्यादा ही ठंड लगेगी तो मैं इनको लेके जाऊँगी घर। तो चलिए थोड़ी देर में बैठती हूँ यहाँ पे, इनको
चरने देते हैं और मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट करूँगी। अगर मैं माचिस अपने साथ लाई होती तब तो मैं और ज़्यादा देर तक बैठ सकती थी। यहाँ पे कुछ ना कुछ था जलाने को तो मैं ये चीज़ें जला सकती थी, पर मैं माचिस लेके नहीं आई। और एक बार आसमान की तरफ देखिए, बादल कैसे हुए हैं आज। पता नहीं हर संडे को मौसम ऐसा ही होता है, और हर संडे को मौसम को देख के यही लगता है कि शायद बारिश होगी, शायद बर्फ़ होगी। पर मंडे को फिर से मौसम साफ़ होता है। अगर नेट के हिसाब से बोलें, कल मतलब मंडे से वैसे भी मौसम ख़राब ही है, पर पता नहीं अब होगा ख़राब कि नहीं होगा। पर मैंने इस दिसंबर के जितने भी मंडे देखे हैं वो बिल्कुल क्लियर थे, अच्छी खासी धूप थी। जितने भी संडे थे वो ऐसे ही थे, बादल बादल वाले। तो मैं हर बार यही सोचती थी कि संडे को बैठ के अच्छे से धूप सेकेंगे, बट हर संडे को मौसम का यही हाल है। तो आज भी ऐसे ही है मौसम, आज भी ढंग की धूप नहीं थी, तो अब तो धूप चली भी गई है। तो थोड़ी देर बैठते हैं, इनको चराते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद चलते हैं घर की ओर। अभी देखना, इनको मतलब डराने के लिए, इनको सतर्क करने के लिए मैं एक आवाज़ निकालती हूँ तो एकदम से ऐसे एक्टिव हो जाती है भेड़। देखना अभी चल रही है, देखो तीनों की तीनों ऐसे एक्टिव हो गई। तो गाइज अभी एक किल्टा भरा हुआ है यहाँ पे गोबर का, ये मुझे लेके जाना है, बगीचे में छोड़ना है सेब के गड्ढे में। तो अभी इसको लेके जाते हैं, और अंधेरा भी लगभग हो ही गया है, वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, शिवरात्रि, जय हिंद, जय हिमाचल।